हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आप देख रहे हैं रंजीत डिजिटल यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स स्लैब। जो यूनियन बजट हमारा अनाउंस हुआ है 1 फरवरी 2025 को, उसमें सबसे बड़ी जो न्यूज़ निकल के आई है, सबसे बड़ी जो बात निकल के आई है वो निकल के आई है कि जिसकी भी पर एनम इनकम यानी उसकी सैलरी आ रही है हर महीने की 1 लाख रुपए और साल के अगर वो 12 लाख रुपए की इनकम कर रहा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सबसे बड़ी न्यूज़ यही निकल के आ रही है। लेकिन एक चीज़ और भी चीज़ आ रही है उसके अंदर कि भाई जब 12 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा तो एक स्लैब निकल के आ रही है। जैसे कि 4 लाख तक का तो कोई टैक्स नहीं है, उसमें लिखा हुआ है 4 से 8 लाख तक 5% का टैक्स है, 8 से 12 लाख 10% का टैक्स है, 12 से 16 लाख 15% का टैक्स है और 16 से 20 लाख 20% का टैक्स है, 20 से 24 लाख 25% का टैक्स है और 24 लाख से एबव यानी 24 लाख से ऊपर की कमाई पे 30% का टैक्स है। तो लोगों में ये कंफ्यूजन है कि भाई जब 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है तो फिर ये 4 से 8 लाख पे 5% क्यों, 8 से 12 लाख पे 10% क्यों, 12 से 16 लाख पे 15% क्यों, ऐसा क्यों? जब 12 लाख तक फ्री है तो फिर 4 से 8 लाख तक 5% क्यों, 8 से 12 लाख पे 10% क्यों? तो आज के इस वीडियो में इसी बात का मैं जवाब देने वाला हूं कि कैसे आपका 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है और कैसे अगर आप की सैलरी यानी कहें तो सीटीसी पर एनम आपकी सैलरी 15 लाख 18 लाख 20 लाख 25 लाख है तो टैक्स की कैलकुलेशन कैसी होती है। मतलब अगर आपको आईटीआर फाइल करना है, अगर इनकम टैक्स फाइल करना है तो आपकी टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर चली जाती है। जैसे सपोज करो 15 लाख 18 लाख 20 लाख 25 लाख कुछ भी हो सकती है, 50 लाख 1 करोड़ रुपए, तो टैक्स की कैलकुलेशन होती कैसे है आज के इस वीडियो में लाइव जानने और देखने वाले हो। तो तैयार हो? अगर हाँ तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टेड हो, म्यूचुअल फंड में आप सोच रहे हो आपकी वेल्थ मैनेजमेंट हो और ढूंढ रहे हो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म, उसके साथ साथ एक एडवाइजर जो आपको एडवाइस करे, हेल्प करे आपको वेल्थ मैनेजमेंट में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट खोल सकते हो और आपको मिलेगा एक एडवाइजर जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी को आसान कर देगा। चलिए अब मैं लाइव दिखाता हूं कि टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है। ठीक है, लाइव देखना बिल्कुल और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। सबसे पहले टैक्स का जो असली गेम है उसको समझ लो। क्या 12 लाख पे टैक्स जीरो है, सच है या झूठ है? तो मैं बता दूं ये 100% सच है। 12 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आपकी इनकम वही 13 लाख हो जाती है, 14 लाख हो जाती है, 15 लाख हो जाती है तो टैक्स की कैसे कैलकुलेशन होगी इस वीडियो में लाइव देखने और जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं। अब यहां पे ध्यान देना, ये मैंने खुद की एक्सेल शीट बनाई है और मैंने एग्जांपल लिया है कि सपोज करो, पहले तो ये जान लो कि 12 लाख रुपए अगर आपकी हर महीने की तनख्वाह 1 लाख रुपए है, आपके बैंक अकाउंट में 12 लाख रुपए आ रहे हैं और साथ में एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वो तो 12,75,000 आपके बिल्कुल ही टैक्सेबल, मतलब टैक्स फ्री इनकम है, वो किसी भी प्रकार से टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन सपोज करो आप बिजनेस करते हो, है ना, और आपको 18 लाख रुपए की मतलब इनकम हुई या फिर आपकी सैलरी है 18 लाख रुपए की इनकम हुई, है ना। अब 18 लाख रुपए पे कैसे टैक्स कैलकुलेट होगा वो ध्यान से देखो। मैं ओल्ड भी और न्यू भी, जो न्यू मतलब जो इसका प्रीवियस टैक्स है जो कल यानी 1 फरवरी 2025 को बजट अनाउंस हुआ था उसके हिसाब से टैक्स क्या बनेगा आपका 18 लाख रुपए की इनकम पे, और जो प्रीवियस टैक्स रेट है उसके हिसाब से 18 लाख पे क्या टैक्स बनेगा आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। और कितने का सेव होगा वो भी इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्त यार के साथ। सबसे पहले देख लो, ये होता है इनकम रेंज। ठीक है, ये इनकम रेंज है, ये आपका टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा, ये आपका रेट है जो नया यूनियन बजट 2025 में है और ये टैक्स है। तो सबसे पहले अगेन बता देता हूं, अगेन कह रहा हूं 12 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर आप 12 लाख से कम पैसे कमाते हो तो ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं, लेकिन आप समझना चाहते हो तो समझ लो। अब जिसकी इनकम 12 लाख से ऊपर हो गई, 13 लाख 14 लाख 15 लाख 18 लाख 20 लाख 22 लाख कितना भी, तो उसकी टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है वो समझो। सपोज करो 18 लाख रुपए मेरी
इनकम है ना। तो 18 लाख रुपए की इनकम है तो सबसे पहले तो 4 लाख रुपए नील हो गया, यानी इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब जैसा कि स्लैब में आपको बताया गया है, स्लैब में ये देख रहे हो ना स्लैब कि 4 से 8 लाख तक पे 5% लगेगा, ठीक है। तो वही स्लैब है 4 से 8 लाख रुपए, तो डिफरेंस कितना आया 4 लाख, तो उस पे 5% का टैक्स लग गया। तो कितना टैक्स लगा आपका 20,000 रुपए। इसी तरीके से 8 लाख से लेके 12 लाख तक आपको 10% का टैक्स देना है। तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है 4 लाख का, तो इस पे कितना लग गया टैक्स आपका 10%, 40,000। इसी तरीके से अब आप देखोगे यहाँ पे 12 से 16 लाख, 12 से 16 लाख मतलब 4 लाख का डिफरेंस है, तो उस पे कितना टैक्स लगेगा 15%, तो ये कितना हो गया 60,000। बचे कितने हमारे पास 2 लाख रुपए, क्योंकि हमारी इनकम कितनी है 18 लाख रुपए। तो ये किस स्लैब में आता है 16 लाख से 20 लाख, उस पे कितना टैक्स है 20%। तो ये 2 लाख पे 20% करोगे तो ये 40,000 हो जाता है। अब सपोज करो यहां पे आपकी सैलरी जो है 20 लाख रुपए है ना। अगर 20 लाख रुपए है तो यहां पे जो डिफरेंस अमाउंट रहेगा वो रहेगा 4 लाख। बात समझ रहे हो? तो देखना टैक्स की कैलकुलेशन बिल्कुल बदल जाएगी। यानी आपने देखा कि यहां पे जो टैक्स था 20 लाख रुपए की सैलरी पे, अगर मान के चलो ये आपका 4 लाख का डिफरेंस इसमें भी आया तो यहां पे 80,000 का टैक्स हो गया। तो अगर किसी की पर इनाम 20 लाख रुपए वो कमा रहा है तो उसको 2 लाख रुपए का टैक्स भरना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को, है ना। लेकिन अगर वही 12 लाख रुपए कमाएगा तो उसे कोई टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा, वो इस स्लैब में आएगा ही नहीं, उसके लिए ये स्लैब है ही नहीं, उसकी कैलकुलेशन ही नहीं है, ठीक है। तो सिंपल यही समझो कि अगर अब सोचो, अब इसकी 12 लाख से छोड़ के मान लो इसकी सैलरी 24 लाख रुपए है। अब 24 लाख रुपए की कैसे कैलकुलेशन होगी, तो यहां पे फिर अगेन यहां पे कितना आएगा 4 लाख, तो यहां पे ये वाला अमाउंट 4 लाख चला जाएगा, 4 लाख पे 25% लगेगा तो 1 लाख रुपए का टैक्स हो गया। इस तरीके से उसको 3 लाख रुपए टैक्स देने पड़ेंगे। अगर किसी की मतलब पर एनम 24 लाख का पैकेज है तो उसको 3 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। अब सपोज करो 24 लाख से ऊपर उसकी सैलरी है, मान के चलो 30 लाख रुपए उसकी सैलरी है किसी बंदे की, तो टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी। अगर 30 लाख रुपए है तो मान के चलो यहाँ पे जो हम ये वाला कर देते हैं कि भाई 30 लाख, ठीक है, हमने इसको 30 लाख बना दिया और 30 लाख से ऊपर 30% का टैक्स लगेगा। तो हमारा 24 से 30 का डिफरेंस कितना आया 6 लाख, है ना। ये 6 लाख का 30% टैक्स लगेगा तो ये हो गए 1,80,000। तो अब आपका जो टैक्स कैलकुलेट हो रहा है वो देख लो कितना हो रहा है। ये प्लस नहीं हुआ क्या, एक मिनट रुक जाओ। तो अब आपको टैक्स देख रहे हो कितना भरना पड़ रहा है, तो 4,80,000 रुपए टैक्स भरने पड़ रहे हैं। मतलब आप सोच सकते हो कि अगर आप 30 लाख रुपए की इनकम कमा रहे हो साल का, तो आपका जो टैक्स कैलकुलेशन होगा ऐसे ही होगा। लेकिन मान के चलो आपकी इतनी कमाई नहीं है तो इसको हटा दो, है ना, आप इसको हटा दो। आप अगर मान के चलो आपकी सैलरी मान लो कितनी है, आपकी सैलरी अगर 15 लाख रुपए है तो 15 लाख पे टैक्स कितना बनेगा, तो ये वाला जो डिफरेंस है ये, अब आप इस स्लैब में नहीं हो, है ना, तो आप इसको भी हटा सकते हो अगर 15 लाख की स्लैब में हो। और इसमें आप देखोगे तो आपका जो 4 लाख का डिफरेंस है वो 3 लाख का डिफरेंस रह जाएगा। बात समझ रहे हो? तो आपकी टैक्स की कैलकुलेशन करीब करीब 1,05,000 होगी। बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो टैक्स की कैलकुलेशन ऐसे होती है। अगर यहीं पे 12 लाख रुपए आपका होता, यहाँ पे अगर 12 लाख रुपए होता तो ये कैलकुलेशन आपके लिए है ही नहीं, यहाँ पे भी जीरो हो जाता, क्योंकि आप इस टैक्स स्लैब में आते ही नहीं हो, तो ये आपका जीरो हो जाता। तो 12 लाख पे कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है ना। बात समझ रहे हो? 12 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं देना। आपको देना टैक्स है कि 12 लाख के ऊपर की अर्निंग पे आपको टैक्स देना है। जैसे कि एग्जांपल लिया था 18 लाख, तो 18 लाख का 4 लाख का इस पे था, है ना, 4 लाख का इसका भी था और 4 लाख का इसका भी था। कितना हो गया 16, और यहां पे 2 लाख का ये था, तो 18 लाख। तो इस तरीके से अगर 18 लाख की अगर इनकम है तो आपको 1,60,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। आई होप आपको मतलब पूरा प्रॉपर समझ में आया होगा कि टैक्स कैलकुलेट कैसे होगा। अगर 12 लाख है तो वैसे भी आप इस स्लैब में नहीं आते हो, अगर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन वो अलग बात है ना। तो
तो यहाँ पे ये वाला टैक्स आपको इस रिजिम में, आई होप, मैं आशा करता हूँ समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से कि टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी। सिंपल, अगर 12 लाख रुपए आपकी सैलरी है, 12 लाख की इनकम है, तो आप इस स्लैब में आते ही नहीं हो, आपको टैक्स की कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको जीरो टैक्स भरना है। लेकिन अगर 12 लाख से ऊपर 13, 15, 18 लाख का टैक्स हो जाता है तो यही तरीका है टैक्स को कैलकुलेट करने का। समझ गए बात को। इसी तरीके से अगर एग्जांपल देखते हैं, एज पर प्रीवियस टैक्स जो था 18 लाख रुपए, ठीक है, तो 18 जो प्रीवियस रेंज था ये रेंज था, मतलब 0 से 3 लाख नील है टैक्स, 3 से 7 लाख पे आपको जो टैक्स देना पड़ेगा 5%, 7 से 10 लाख पे 10%, 10 से 12 लाख पे 15%, 12 से 15 लाख पे आपको 20% और 15 से 18 लाख पे 30%। तो अब 18 लाख को ही कैलकुलेट करते हैं इस तरीके से, तो आपको पता चलेगा 3 लाख तो नील हो गए, बाकी 3 से 4 वाले में आपको डिफरेंस 4 लाख का दिखा, 5% हो जाता है 20,000, 3 लाख का 10% 30,000, 20 जो डिफरेंस है 2 लाख का डिफरेंस है तो उसका 15% 30,000, अगेन 3 लाख का डिफरेंस है उसका 20% 60,000, 3 लाख का डिफरेंस है उसका 30% 90,000। तो इस तरीके से जो प्रीवियस टैक्स का रेट है उसके हिसाब से 18 लाख की इनकम पे अगर टैक्स कैलकुलेट करोगे तो वो बनता है 2,30,000 रुपए। बात समझ रहे हो। तो अगर देखा जाए तो अंडर ओल्ड रेट पे अगर आपके 18 लाख की ही इनकम पे देखा जाए तो टैक्स जो कैलकुलेट हो रहा है वो हो रहा है 2,30,000, और अंडर न्यू टैक्स उस पे जो आपका टैक्स बन रहा है 1,60,000। तो टोटल आपका जो सेव हो रहा है वो हो रहा है 70,000 रुपए। ठीक है, तो ये तरीका है बिल्कुल टैक्स कैलकुलेट करने का। तो जिसको समझ नहीं आ रही थी चीजें कि भाई टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। और कुछ भी आपका सवाल है, सुझाव है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।